हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो कि आपके ओ लेवल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है, तो इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। तो हमारा असाइनमेंट नंबर है 12। असाइनमेंट नंबर 12 में कहा गया है कि राइट ए प्रोग्राम टू कंबाइन टू डिक्शनरी। दो डिक्शनरी को आपको कंबाइन करना है और उनकी जो कॉमन कीज है उनकी वैल्यू को आपको क्या करना है, ऐड करना है। क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। आपके सामने दो डिक्शनरी होगी, उनकी जो कॉमन कीज है, जैसा कि हम जानते हैं कि डिक्शनरी के अंदर एक होती है की और एक होती है उसकी वैल्यू। तो जो कॉमन कीज है उनकी वैल्यू को क्या करना है, ऐड आपको करना है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है, हम इसी एग्जांपल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे एक डिक्शनरी है D1 के नाम से, जिसमें एक की है। ये की होती है ए। आपको पहले मैं डिक्शनरी के वीडियो लेक्चर में कवर करवा चुका हूं और ये इसकी वैल्यू है 100। और बी की है, इसकी वैल्यू है 200। सी की है, इसकी वैल्यू है 300। तो और D2 एक डिक्शनरी और है जिसकी ए की है, जिसकी वैल्यू है 300। एक बी है, इसकी वैल्यू है 200। एक डी की है जिसकी वैल्यू है 400। अब हमें टास्क क्या दिया गया है? हमें टास्क दिया गया है कि इन दोनों डिक्शनरी में से जो भी डिक्शनरी में कॉमन की है, की का मतलब जैसे ए इसमें भी है इसमें भी है, तो इनकी वैल्यू को, ए की वैल्यू को ऐड करना है, यानी कि 100 प्लस 300। तो ए के अंदर वापस क्या आ जाएगा, 400 आना चाहिए। फिर बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, तो बी की दोनों वैल्यू जुड़ करके बी के अंदर भी कितना आ जाएगा, 400। अब चूंकि सी इसमें है, सी इसमें नहीं है, तो ये नहीं आना चाहिए। जैसे सैंपल आउटपुट भी दिया गया है, ए की वैल्यू जैसे हमने निकाली है 400, बी की वैल्यू भी 400, और सी इसमें है इसमें नहीं है, और डी इसमें है इसमें नहीं है। तो हमें जैसे कहा गया है हमारा आउटपुट इतना ही होना चाहिए, ये आउटपुट नहीं आना चाहिए। ये रेस्ट ऑफ द कीज है जो कॉमन नहीं है। हमें क्या कहा गया है, यहाँ पे देखिए, कॉमन की वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये सैंपल आउटपुट के हिसाब से ये जो आउटपुट है ये रॉन्ग है। बाकी अपन चाहें तो इनको भी प्रिंट कर सकते हैं, जो कॉमन नहीं है वो प्रिंट आ जाएगा, सारी भी अपन करके देख सकते हैं। तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर करके देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यही दो डिक्शनरी को यहां से कर लेता हूं कॉपी। यहां से अपन क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। दो डिक्शनरी को हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब चूंकि हमें 1 बाय 1 चेक करना है, मैं क्या करूंगा, अपन करेंगे कि D1 जो डिक्शनरी है दोनों को करेंगे अपन क्या, कंपेयर। की को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और D1 के अंदर ही हम इसको डाल देंगे। तो मैं एक लगाऊंगा लूप। तो फॉर की नाम से बनाया मैंने इन D1। तो D1 के अंदर की D1 की वैल्यू, यानी कि की किस वेरिएबल में आ जाएगी, की नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। अब इसको चेक करेंगे कि ये क्या, ये की D2 नाम की डिक्शनरी में है या नहीं। तो इफ की इन D2, यानी कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि यहां से जो की आई, यानी कि ए आया, वो D2 में है कि नहीं है। अगर है तो अपन क्या करेंगे, D1 प्लस कर देंगे। किसको, D1 प्लस कर देंगे, D1 की प्लस D2 की। इनको आपस में, इनकी वैल्यू को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं इन दोनों को प्लस करके D1 के अंदर ही डाल दूंगा। तो डाल दिया। अब देखिए इसको, और उसके बाद में अगर ऐसा नहीं होता है, यदि कॉमन ना मिले, तो अपन क्या लगाएंगे, एल्स का यूज करेंगे।
और उस वैल्यू को क्या कर देंगे, पास कर देंगे। अब हमारे पास में D1 में वो की वैल्यू आ जाएगी, तो अपन किसको प्रिंट कर देंगे, D1 को प्रिंट कर देंगे। अब इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट क्या होगा, जैसे अपने पास में A है, अब D1 से पहले क्या आएगा, A आएगा। क्या आएगा, A आएगा। अब यहां पे क्या आ चुका है, A। अब ये पूछा जा रहा है इफ A इन D2, क्या A D2 में है, बिल्कुल है तो क्या करें, D1 है तो क्या करें, D1 D1 की प्लस नहीं आएगा, यहां पे प्लस नहीं आएगा, यहीं पे ही आएगा। D1 D1 की का मतलब है D1 में A, यही आया ना, D1 का A प्लस कर दो D2A, यानी कि इसकी वैल्यू, तो D1 के A में क्या है वैल्यू, 100 है, ठीक है, प्लस D2 के A में क्या है, 300 है। तो अब ये दोनों जुड़ेंगे और किस में चले जाएंगे, D1 में। D1 के अंदर क्या चले गए, 400। तो ये कहना चाहता है कि D1 में क्या डाल दो, 400 डाल दीजिए, ठीक है। अब यहां पे आएगा नेक्स्ट B। अब किसकी वैल्यू आएगी, B की। तो यहां पूछा जाएगा क्या B D2 में है, तो यहां चेक होगा, बिल्कुल है तो D1 की B यानी कि 200 प्लस कर दीजिए D2 की B यानी कि 200 प्लस कर देंगे तो 400 किस में चले जाएंगे, D1 में। D1 की B के अंदर क्या चले जाएंगे, 400 चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आया C, यहां पे क्या आएगा, C आ जाएगा, C चला गया इधर से, C आएगा, C D2 में है, नहीं है, तो आगे नहीं चलेगा, यानी कि क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। आई होप आपके ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है, A 400, B 400। चूंकि C अपन ने D1 को ही प्रिंट करवाया तो C की वैल्यू भी इसने प्रिंट कर दी है। अब मान लेते हैं यहां पर C नहीं है, यहां पर क्या नहीं है, C नहीं है, तो आप देख पाएंगे जो जो कॉमन वैल्यू है वो ही प्रिंट होगी। अब देखिए D इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी D को प्रिंट इसने नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि हमने D1 की वैल्यू को प्रिंट करवाया, D1 की वैल्यू अपडेट हो चुकी है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है। आई होप आपके ये क्लियर हो गया होगा। हम इसका सॉल्यूशन एक काउंटर नाम की क्लास से भी कर सकते हैं और इसका एक मॉड्यूल है कलेक्शन, उसकी सहायता से भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको उसके बारे में भी समझा देता हूं। हम ये जो सॉल्यूशन नेक्स्ट जो सॉल्यूशन नंबर 2 है, क्या है, सॉल्यूशन नंबर 2 किससे करेंगे, कलेक्शन। कलेक्शन क्या है, क्लास है। कलेक्शन क्या है, क्लास है, और एक इसका मॉड्यूल है, एक इसका मॉड्यूल है कलेक्शन। कलेक्शन क्या है स्टूडेंट, कलेक्शन क्या है, कलेक्शन है मॉड्यूल। कलेक्शन क्या है, मॉड्यूल है। और एक इसकी क्लास है काउंटर। कौन सी क्लास है, काउंटर। उसकी सहायता से भी हम ये कार्य कर सकते हैं। तो देखिए उसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन इंपोर्ट दी काउंटर क्लास फ्रॉम द कलेक्शन मॉड्यूल। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम कलेक्शन, कलेक्शंस है स्टूडेंट, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, काउंटर, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, 2 डिक्शनरी क्रिएट करेंगे जिनका नाम मैं रखूंगा D1 एंड D2। तो मैंने पहले बनाया D1 इक्वल, डिक्शनरी को अपन करली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं, A, और उसकी वैल्यू मैंने दे दी 100, और फिर रखता हूं मैं की B,
उसकी वैल्यू दे देता हूँ 200 और एक की रखता हूँ मैं C जिसकी वैल्यू दे देता हूँ 300। फिर मैंने किया D2 इक्वल, एक यही कॉपी कर लेते हैं चलिए ताकि हमें समय कम लगे। A की वैल्यू चलिए मैं दे देता हूँ 400, B की वैल्यू मैं दे देता हूँ 200 ही है, चलिए 300 दे देता हूँ और इसकी वैल्यू कर देता हूँ 500। ठीक है, अब यूज करेंगे हम काउंटर क्लास का टू क्रिएट द काउंटर ऑब्जेक्ट। किसके लिए? D1 और D2 के लिए। तो मैं एक नया वेरिएबल लेता हूं D नाम से। D नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया और उसमें जो अपनी क्लास है, काउंटर क्या है, यूज द काउंटर क्लास टू क्रिएट, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास के फॉर, किसके लिए? D1 एंड D2 विच काउंट दी occurrence of the ऑब्जेक्ट। फिर उन दोनों काउंटर्स की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे उसको? काउंटर D1, सबसे पहले की कौन सी है? D1 प्लस क्या कर देंगे अपन? काउंटर D2। दूसरी की कौन सी अपनी? D2 है। और जब अपने पास में वैल्यू ऐड होके आ जाएगी तो अपन प्रिंट कर देंगे क्या? D की वैल्यू। अब इसको करते हैं रन। अब आप देख पाएंगे, अब डिक्शनरी है, क्योंकि हमें ये सिक्वेंशियल नहीं होती है, कैसे भी आउटपुट आ सकता है। C की वैल्यू है 300 और C की है 500, तो टोटल कितना हो गया? 800। A की वैल्यू कॉमन है C और C, A भी कॉमन है 100, 400, 500 और इसमें B कितना है? 200, 300 यानी कि 500। इस प्रकार से आप इसका काउंट कलेक्शंस मॉड्यूल का भी आप यूज करके आप दो डिक्शनरी की कॉमन वैल्यू को कंबाइन कर सकते हैं। आई होप आपके दोनों सॉल्यूशन क्लियर हो गए होंगे। कोई भी प्रकार की अगर आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। जो भी आपके प्रैक्टिकल असाइनमेंट चल रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।